बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूँ इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर शहर के एक मरकज़ी चौराहे पर और यहाँ आजकल एक मौजू बहुत ज़ेर बहस है और वो मौजू है ट्रैफिक चालान और उनके नतीजे में होने वाले जुर्माने। ये जुर्माने 2000 से 15,000 रुपए तक हैं। आप कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करते हैं। लोगों का ये कहना है इन हालात में जबकि महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत ने पहले ही आवाम की कमर तोड़ रखी है, इस कदर भारी जुर्माने आवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं। उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कि रिक्शा के ज़रिए, मोटरसाइकिल या चिंची के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी, अपना रोज़गार कमाने के लिए सड़क पर निकलते हैं, एक इस तरह के जुर्माने से उनका पूरे महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाता है, आउट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए इतने ही भारी जुर्माने, इसी तरह की सख्त सज़ाएँ दिया जाना ज़रूरी है या उसके बगैर भी उन्हें इस बात पर आमादा और कायल किया जा सकता है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। प्रोग्राम के आखिर में मैं अपनी राय का इजहार भी करूँगा, लेकिन आइए अभी चलते हैं ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मेरे साहब, ज़ाहिर है बड़ा मौजूद बहस है इस वक्त शहर लाहौर में ट्रैफिक के चालान और उसके नतीजे में होने वाले जुर्माने। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि आपके नज़दीक, चूँकि ज़ाहिर आपने आई एम श्योर सड़कों पर बहुत वक्त गुजारते हैं, लोगों से ये जस्टिफाइड हैं? आपको लगता है कि जुर्माने इतने ही भारी होनी चाहिए कि ऐसे माशरे में कि जहाँ लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं? देखिए इकरार भाई, बात यह है कि इंसानी जान से ज़्यादा तो जुर्माने नहीं हैं। जुर्माने तो उससे बहुत ज़्यादा कम है। हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की जो हमारी एक रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से, जिसके ऊपर अभी सीएम साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में अमेंडमेंट हुई। अच्छा, उस अमेंडमेंट के बाद में लोगों को ये फील होता है कि जी जुर्माने ज़्यादा हैं, जबकि हम कहते हैं कि इंसानी जान की कीमत उससे ज़्यादा है। अब मैं अभी ये कुछ देर पहले कुछ दोस्त आए थे, उनसे बात हो रही थी कि रिंग रोड के ऊपर एक बच्चा क्रॉसिंग करता है, तो अक्सर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पैदल सवार पे शायद FIR हो रही है। यस, होनी चाहिए भी। अब देखें, 2 दिन पहले एक बच्चा 15 साल उसकी एज थी, उसने मोटर रिंग रोड की बाउंड्री क्रॉस की। अब रिंग रोड पे तो किसी को नहीं पता कि यहाँ पे पैदल क्रॉसिंग हो जाएगी, तो वो अपने जा रहा है सीक्वेंस में, तो उस स्पीड पे उस बच्चा हिट हुआ तो उसकी डेथ होगी। अच्छा, हमारे नज़दीक ना ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है, क्योंकि मैं रोड पे हूँ। अब हम लोग रोड के ऊपर इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि हमें ये चीज़ें कम लगती हैं। अगर 2 दिन पहले मेरी नाइट ड्यूटी थी तो मैंने चेक किया कि एक मोटरसाइकिल सवार की ना डेथ हुई। हम लोग उसका एनालिसिस करते होते हैं कि ये एक्सीडेंट में इसने हेलमेट पहना था। अगर इसने हेलमेट पहना था तो क्या हेलमेट की क्वालिटी नाकस थी? इसकी डेथ क्यों हुई है? आया हेड इंजरी हुई है तो इसकी बचत हो गई है? आप बिलीव करें कि हम लोग हॉस्पिटल जाके भी डाटा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, हमने उसमें देखा, एक्सीडेंट को मैंने रिपोर्ट किया, उसमें जो फ्रंट वाला मोटरसाइकिल सवार था उसने हेलमेट पहना हुआ था और लकीली उसका हेलमेट भी अच्छा था। अच्छा, हेड इंजरी उसको भी हुई है, पीछे वाले को भी हुई है, लेकिन आगे वाला सरवाइव कर गया, जो पीछे बैठा है उसकी डेथ होगी। मैंने वाहिद फर्क हेलमेट का पहनना और ना पहनना इस हद तक आ जाता है कि 70% तक हम यंग डॉक्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट पढ़ लें या वैसे भी देख लें तो वो चीज़ बड़ी आती है। फिर एक रिक्शे की बात आपके चैनल के तवज्जो से, क्योंकि आप लोगों को जो एजुकेट करते हैं ना, देखने वाले नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैं आपके, तो एक रिक्शे का जो लोडर रिक्शे का हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये भी हेलमेट पहने। अब लोग कहते हैं कि यार पता नहीं ये ट्रैफिक पुलिस की कुछ अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसीज हैं जो उसमें करते हैं कि शायद जी इसमें से परसेंटेज होता है और वो ये इस पर आगे चल के बात करते हैं कि इनकम जनरेशन का तरीका है शायद ये। अच्छा, दूसरे उसमें ये हुआ कि एक रिक्शा सवार जो लोडिंग रिक्शा चला रहा था, उसने चादर, सर्दियों की वजह से चादर को किया था, उसकी चादर उसके फ्रंट टायर में फंसी और उसका जो सर है वो ज़मीन के साथ हिट हुआ और उसकी डेथ हो गई। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं इन सारों को, तो उसमें देखते हैं कि यार उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी रेमेडी है जिससे फौरी किसी चीज़ की बचत हो जाती है। तो आप बिलीव करें, उसमें ध्यान में आता है कि यार हेलमेट, सबसे पहली चीज़ हेलमेट है। हेलमेट बिल्कुल ठीक है। बस ये सिर्फ सेकंड करने के लिए इस बात को, हमारी टीम के बहुत यंग NLE थे हसन, और वो बिल्कुल रोड पर आने के लिए खड़े थे, रॉन्ग साइड से आने वाली एक बाइक ने बहुत लाइटली हिट किया, जैसे गिरता है एक आदमी वैसे वो गिरे, हेड इंजरी, और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो ये वो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। हम सोचते हैं उसने हेलमेट रखा हुआ था टैंकी के ऊपर, जी बिल्कुल, तो वो हमने CCTV में देखा कि काश वो हेलमेट अगर पहना होता तो वो एक ज़िंदगी, उसके माँ बाप किस तकलीफ से गुजरे, उसके भाई बहन किस तकलीफ से गुजरे, वी कैन रिलेट टू दैट सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हेलमेट से लेकर बाकी जो चीज़ें ज़रा लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए कि उन्हें क्या क्या करना है,
किस किस चीज़ पर चालान है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें पहले मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं ज़रा कि उनको क्या क्या चीज़ें यकीनी बनानी है हेलमेट के साथ साथ? देखिए, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस तो बेसिक चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अपना शुमार, अपने मुल्क का शुमार उन मुअज़्ज़म मुआशरों में करें जहाँ पे जो सड़क पे गाड़ी लेके आता है, कोई भी व्हीकल लेके आता है, तो वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस परमिट रखे। ठीक है, वो उसके लिए हम लोगों ने अपने ड्राइविंग स्कूल्स भी बनाए हैं और बड़ी सहूलत हो गई। अब मैंने 5 मिनट में जो है ना, वो जब ये मुस्तंसर फिरोज साहब थे, जी, तो जी, बिल्कुल। 5 मिनट में मैं गया हूँ, जो डाटा था वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बेहतरीन वीवीआईपी तरीके से जी बिल्कुल लाइसेंस बन ऐसे, जाता है। अभी भी ऐसे ही है। अच्छा। और बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइविंग स्कूल्स बनाए हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं आजकल स्कूटीज पे हमारी जो बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा रोड्स पे नज़र आ रही हैं और माशाल्लाह हेलमेट के साथ नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब उनको लेके रोड पे आने का इनिशिएटिव भी हमने उठाया था आप लोगों के तावन से। आप लोगों ने उसको सारों को बताया और वो आई। अच्छा, वो वहाँ से भी हम आपको जो कोर्स की कंप्लीशन के ऊपर उसको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं आफ्टर टेस्ट। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस तो बेसिक हो गया, जो हम लोग कहते हैं कि यार हर बंदे को यूज़ करना चाहिए। ये उन बंदों को पता चलता है कि जब वो अल्लाह ना करे किसी ऐसे हादसे में कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं तो उनकी जान बचाता भी सिर्फ वो लाइसेंस है। अदरवाइज तो उनके ऊपर वो तो डायरेक्टली आपको पता है वो पनिशमेंट ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद में हम कहते हैं कि अब हेलमेट पहने। हेलमेट पहनेंगे तो हमारी तरफ से तो आप सेफ हो गए काफ़ी ज़्यादा। अब साइड मिरर्स को हम लेके मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि अब वो हमारा फैशन बन गया है कि साइड मिरर्स तो मोटरसाइकिल पे से उतार देते हैं हम। अब हेलमेट भी पहना हुआ है और साइड मिरर्स नहीं है, ये तो ज़्यादा डबल खतरा हो गया। देखिए, हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि हम लोग जो हेलमेट यूज़ करते हैं ना, वो रेसिंग बाइक वाला हेलमेट यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हाफ हेलमेट यूज़ करते हैं। अच्छा, वो जिसमें फेस जो है वो ओके, जिसमें फेस ओके है। और दूसरी बात है कि हमारी आंखें और हमारे कान के जो सेंसेशंस है ना, वो किसी भी खतरे को भांप सकती है। अब लोग ये करते हैं कि वो एक बंद हेलमेट यूज़ कर लेते हैं जो सिर्फ रेसिंग हेलमेट है। ये पहली बार मुझे लग रहा है कि इस तरह से एक्सप्लेन हो रही है ये बात, बड़ी शानदार बात है। जी, वो अच्छा, उस हेलमेट को जब वो यूज़ करते हैं तो उनके सेंसेशन जो उनसे हैं वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाते हैं। हम दिखा सकते हैं वो किसी, अगर हमारे ट्रैफिक वालों के पास कोई हेलमेट हो तो मंगवा भी नहीं, अरेंज करवाओ, हाफ हेलमेट मंगवाओ। अच्छा, उसमें ये है कि जब आप साइड मिरर्स नहीं होंगे और आप रेसिंग बाइक वाला हेलमेट पहन के जनरली ट्रैफिक को चलाएंगे उसमें, तो आपकी सेंसेशन तो बिल्कुल खत्म हो गई। पता नहीं पता आपको क्या आ रहा है। और जब साइड मिरर्स आप यूज़ नहीं करेंगे, इंडिकेटर्स आप यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, चीज़ें बहुत छोटी हैं इकरार भी, चीज़ें बहुत छोटी लग रही हैं लेकिन उनके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे आ रहे हैं। मेरी सारा दिन कोशिश ये होती है, हमें सीटीओ साहब ने एक बात कहते होते हैं, यार हम चाहते हैं कि लोग जीत जाएं, हम हार जाएं। लोग जीतने हारने का मसला तो नहीं, लोगों की जिंदगी बचाने का मसला है। लोग जीतेंगे कैसे कि लोग अपनी चीज़ें पूरी कर लें। एक हेलमेट है, लाइसेंस है, अगेंस्ट वन वे आपने जाना नहीं है। वो दुनिया में किसी भी साइड पे, मैं तो उससे कहूँगा कि वो तो कत्ल है, वो कत्ले अहमद है। हमने अभी देखा, मैंने बताया ना, बच्चा बेचारा जहाँ भाग हुआ। अच्छा, वो हम कहते हैं कि आप लोग हमें हरा दें, हम लोग चलान नहीं करना चाहते। बिलीव मी, हम चलान नहीं करना चाहते। क्या काम करने, हेलमेट पहनना है आपने, जो है ना वो अगेंस्ट वन वे नहीं जाना, सिग्नल ब्रेक नहीं करना, ये बेसिक चीज़ है। अच्छा, हम लोग सऊदी अरब की बात करते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक चल रहा था कि जी ट्रॉलर ने वेट ज़्यादा कैरी किया रोड पे आके तो उसको 28 लाख रुपया फ़ाइन हो गया। अच्छा, वो हमारे वही पाकिस्तानी मोस्टली अनएजुकेटेड बंदे बाहर जाते हैं और ड्राइवर्स जाके वहाँ पे बतौर ड्राइवर काम करते हैं और सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो। उनकी रेशो दुबई में, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ जाके इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। घर जैसा माहौल लगता है ना, हम चाहते हैं कि वो घर जैसा माहौल ख़त्म हो जाए, उसमें इतनी इन्फोर्समेंट में सख्ती ज़रूर लेके आए कि लोगों की जान बचाना हमारा मकसद है। और ये जो छोटा चालान होता है 50 रुपये, 100, 200, 500 वाला, इससे लोग होता है चलो हो भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमें आपके नज़दीक ये जब इसकी अमाउंट बढ़ी है, इससे ये एक तरह से डेटरेंस क्रिएट हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग देखते हैं, अगर अभी हमारी बैकग्राउंड पे चल रहा है, कोई ड्यूटी नहीं लगाई हुई ना, आप लोग एक ओपन रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे आप देखेंगे आपको 99% आपको हेलमेट पहने मिलेंगे और बल्कि पुलिस एम्प्लॉइज भी आपको हेलमेट पहने मिलेंगे क्योंकि उनके ऊपर FIR का सिलसिला शुरू हो चुका है अगर वो इस तरह की वायलेशन करेंगे। क्योंकि IG साहब का ये मिशन है कि डबल पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो कानून को नाफिज करना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर मेरा ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं ना पहनेगा तो उसको सजा डबल मिलनी चाहिए क्योंकि आपने इन्फोर्स करना है। हमने इन्फोर्स करना है, जो आम सिटीजन है उसका हम चलान कर दें। ठीक है, इसी तरह सीट बेल्ट की बात आती है कि हम लोग कहते हैं कि जो सीट बेल्ट है वो भी दोनों के लिए,
हम चाहते हैं बैक वाले भी पहने, लेकिन चले जो दोनों फ्रंट पे बैठे हैं ना, वो दोनों सीट बेल्ट हमने का तो इस्तेमाल यूरोप करें। में ये चालान करवाए हुए हैं, पिछली जी, सीट पर बिल्कुल। बैठकर सीट, यानी हमें तो पाकिस्तान में अंदाजा ही नहीं कि पिछली सीट पर बैठकर भी सीट बेल्ट लगाना, तो ये रिवाज और रिवायत ही हम नहीं लोग है। तो अपने बच्चों वहाँ को चालान स्टीयरिंग के होते हैं। साथ बच्चे को पकड़ा होता है और गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, और आप बिलीव करें कि ऐसी फैमिलीज को रोक के एजुकेट करना इतना मुश्किल होता है कि जैसे हम लोग कोई बड़ी गलत बात कर रहे हैं। आपके बच्चे की हिफाजत और आपके आपके- बच्चे की ये अगर हिफाजत। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये लाइएगा प्लीज। ओके, अच्छा ये हेलमेट, हम जो हेलमेट पहनते हैं वो ये होता है कि वो यहाँ से भी बंद होता है और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आप जो है वो चारों तरफ से, तो रिकमेंडेड उमर भाई ये वाला हेलमेट है ज़्यादा बेटर। देखिए, अगर आपने सिटी में ड्राइव Thank you. करनी है ना, सिटी में ड्राइव करनी है आपने, तो मैं कहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं जी हमें दमा का हेड इंजरी से बचना है ना, हेड इंजरी से जी बचना। देखिए, आज भी हम अपनी पुरानी कमर्शियल्स निकालें ना मोटरसाइकिल की, ऐसा हेलमेट वो ही है। हाफ हेलमेट होगा, किसी जगह पे उस बंदे ने फुल हेलमेट नहीं लिया होगा। हाफ हेलमेट में एक तो अगर किसी को सांस का मसला है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने हेलमेट यूज़ नहीं कर रहा, ओपन है, आप शीशा नीचे कर लो, डस्ट की वजह से ऊपर हेल्दी कर भी है, लो। बिकॉज वो बार उसके साथ जी। जो है ना वो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो हेल्दी है, वो सेफ है, लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ, मतलब मेरा ये फ़ोन है, मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ, मैं इसका प्रोटेक्टर चेंज करता हूँ, मैंने इसका ये 10 पीछे कवर कवर लगाते हैं चेंज जी हम, किया। हाँ। मैं और कुछ भी हो जाए, मैंने इसको नहीं टूटने देना। हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं, हमारी हर चीज़ हमारे पास पड़ी होती है, हम लोग उसकी सेफ्टी करते हैं। जब एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे, हमारा सर जो होता है ये सबसे हैवी पार्ट है हमारी बॉडी का, यही मिसाइल की तरह नीचे जाना है। तो जब ये जाके हिट होता है तो उसके ऊपर ये प्रोटेक्टर क्यों नहीं हम लगाते? हमें अपने सर को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। मेरा भी सर बहुत सारी बातें आपसे करनी है, हम जरा जी, कुछ बाकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ये देख सकता हूँ कि आप ये वो है जी। अच्छा जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस लॉ की जानिब से इंतबाह, गाड़ी में सवार दोनों फ्रंट सीटर्स के लिए सीट बेल्ट लाजमी है। तो अब ये जो साथ, जिस ड्राइवर के अलावा जो साथ बैठा हुआ है, जी, जी। उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसको भी फाइन हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। हम उसके बारे में कंपेन कर रहे हैं। अभी ये कानून इतनी ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी सिर्फ हम ड्राइवर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, चलान अभी सिर्फ उनका हो रहा है। लेकिन हम अभी कंपेन कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि हम लोग रोड पर सिर्फ जुर्माने के लिए नहीं खड़े, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत पुलिस खूब। डिपार्टमेंट आपकी फ्रेंड है, आप लोगों के बिल्कुल साथ है। हम लोग आप लोगों में से ही हैं। हम आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए आते हैं, अवेयर करने के लिए आते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं और बार बार बताना चाहते हैं कि आपकी जान हमारे लिए भी कीमती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है कि हम आपकी जान की हिफाजत करें। हमारी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ट्रैफिक पुलिस की कि रोड पे मौजूद हर रोड यूज़र की जान की हिफाजत की जाए। जिंदाबाद। हमारी किसी भी नेग्लिजेंसी की वजह से कि कोई कीमती जान ज़ाया ना हो, हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। जिंदाबाद। और मुझे बताइए कि नॉर्मली जब आप ये बात कहती हैं कि जो साइड पे बैठा हुआ पैसेंजर है ड्राइविंग सीट के साथ, उसको भी सीट बेल्ट पहननी चाहिए, तो लोग इस बात को समझते हैं या उनको लगता है कि यार ये साइड पे कौन पहनता है सीट बेल्ट, है ना? सर, वो क्योंकि तो- हम रिवाज ही नहीं है इस बात वो का। आर्ग्यूमेंट करते हैं हाँ। कि ये कौन सा मोटरवे है, यहाँ पे तो 60 यहाँ से 60 से आगे तो गाड़ी की स्पीड जाती नहीं, जी तो हाँ। हम क्यों लगाएं? ये आप बर्डन डाल रहे हैं, वहाँ पे तंग करते हैं आप जानबूझ के। इस तरह के हमें आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें कहते हैं कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, ये ज़रूरी है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप ये पम्फलेट्स जो हैं ये हम इस वक्त ऑन ग्राउंड हमारी कंपेन चल रही है, जो जुर्माने इंक्रीज़ हुए हैं उसके बारे में लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये ट्रैफिक पुलिस के साथ दुश्मनी समझ के नहीं करना कि आपकी और मुकाबला हमारी नहीं है कोई मुकाबला नहीं आपका, हाँ, है, सही है। सिर्फ आपकी जान इसमें बचेगी। अगर कोई हादसा होता है, किसी की जान, आपकी किसी प्यारे की जान चली जाती है, उसमें ट्रैफिक वार्डन का कोई नुकसान नहीं है, आपका और आपकी फैमिली का नुकसान है। तो आप अपने लिए खुदारा ट्रैफिक कवानीन की फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर? तो आप क्या ये अनाउंस कर रही हैं इसके ज़रिए? जी, हम मेगाफोन में जो जुर्माने बढ़े हैं और हमारी जो कैंपेन्स चल रही हैं लाइन लेन की, वन वे की खिलाफ वर्जी की, हेलमेट की, सीट बेल्ट की, इसके ज़रिए हम मेगाफोन के ज़रिए जब सिग्नल पर लोग खड़े होते हैं रुक तब जाते हैं? उन्हें ठीक हाँ है। जी, रुक और जाते फिर हैं। क्या अनाउंस करती हैं आप, क्या बताती हैं आप उनको? हम उन्हें बताते हैं कि ट्रैफिक कवानीन में तब्दीली के साथ साथ जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया गया है, इसलिए आपसे इल्तमास है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। फिर हम उन्हें बताते हैं कि क्या कौन सी ऐसी मेजर वायलेशन है जिन पर FIR है, जैसे सीट बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर FIR है। ओके। और इस पे हम चलान्स भी करते हैं लोगों पर, कुछ कहीं पर FIR भी दी गई है। और जब हम इसमें अनाउंस करते हैं तो वो फॉलो भी करते हैं, वो इस बात पर अमल भी करते हैं और फ़ौरन अपनी लाइन में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप जब ये अनाउंस कर रही होती हैं तो जी। लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्या रिएक्शन होता है, बात सुनते हैं? मुझे तो जैसे- अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज अच्छा, ही मिले बिल्कुल, हैं। लोग जो है वो बात को समझते हैं, बल्कि वो खुद आकर रुकते हैं, पूछते हैं, कहते हैं बताएं हमें कौन कौन से जुर्माने बढ़े हैं, कौन कौन सी वायलेशंस पर FIR है। एंड आई बिलीव जब हमारी बेटियां बहनें आपकी तरह से, उनकी तरफ से मैसेज आता है, बड़ा वो सॉफ्ट
जी। इमेज और मैसेज है ट्रैफिक पुलिस का भी, एंड आई होप लोग ज़्यादा तवज्जो से उसको सुनते हैं, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी की उम्र की हूँ, उन्हें नजर आता कि जब हमारी बच्चियाँ रोड पे निकली हैं, अच्छा। वो हमें अवेयरनेस के लिए निकली, तो हम भी समझे ना कि उनको क्रिटिसाइज वेरी वेल डन, सलामत रहें, शुक्रिया सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है जिस तरह का ना, ये ख़वातीन क्योंकि हम बहरे बहनों और बेटियों की तरह देखते हैं उनको, तो उनकी बात ज़रा ज़्यादा तवज्जो से हम सुनते हैं। अब अगर हम गाड़ियों की तरफ अगर आ जाएँ, इस वक्त ई चालान का स्टेटस क्या है लाहौर में, सबसे पहले तो मुझे बताइए। देखिए ई चालान तो हो रहे हैं, नंबर प्लेट्स पे हो रहे हैं, हेलमेट पे हो रहे हैं, आप लेन लाइन की वायलेशन करते हैं। हमारे लोग मोस्टली नहीं जानते जी। कि ये जो वाइट कलर की जो कंटिन्यूस लाइन है, इस पे आप लेन तब्दील नहीं कर इस पे सकते। आप लेन तब्दील नहीं कर जी। सकते। वो सिग्नल से पीछे ना एक अजीब सी अफरा तफरी मची होती है कि मैं राइट लेन में आ जाऊँ, मैं लेफ्ट में आ जाऊँ, मतलब वो हम लोग कहते हैं कि उसके यानी चलाने का हम जिस लोग लाइन में ब्रेक्स नहीं है, बीच में Yes, वक्फे या वो yes, नहीं है, yes. तो आप वहाँ पे लेन तब्दील वहाँ नहीं पे कर आप सकते। लेन तब्दील जी, नहीं ठीक है। करते। जहाँ पे लेन टूटी हुई है, मतलब ब्रेक उसमें आ रहा है, तो वहाँ पे आप लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके अपनी लेन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग कहते हैं, एक नई हम लोगों ने अभी सीएम साहब ने बड़ी अच्छी अप्रूवल ये दी है कि लाहौर के और इस तरह मुख्तलिफ पंजाब के शहरों के जो सिग्नल्स हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हैं, और इनको हम लोगों ने ना बड़ा मतलब जदीद रंग देना है। इसी तरह जिस तरह हम लोग ये फैसल चौक में खड़े हैं, यहाँ पे पैदल चलने के लिए प्रॉपर सिग्नल चलता है। जी हाँ, जी ये हाँ। पैदल का निशान है। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे हम लोग लोगों को रोकते हैं कि आप गाड़ी का टायर नहीं लेके आएंगे। हम लोग वहाँ पे पैदल लोगों को चलाना है, हम लोग सुबह बच्चों को क्रॉस करवाते हैं। कोशिश है, कुछ लोग रोड के दरमियान में जाते हैं, हम लोग लेके आते हैं। तो आज अगर हम लोग इस पे एफर्ट करेंगे, आज हम लोग इन चीज़ों पे करेंगे, तो कल को हमारे बच्चे जो हैं वो आहिस्ता चलें। आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतर होगा। दूसरा हमारा जो स्कूल सिस्टम है, उसमें बड़ी इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, हम लोग जा भी रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें भी अमेंडमेंट आ रही है कि जो हमारे बच्चे छोटे हैं ना, उनको स्टार्ट से ही हम ये चीज़ें सारी सिखा दें। लाइक जापानीज सिस्टम, अगर हम लोग एथिक्स सिखा देंगे बच्चों को, तो हमें कल को अपनी जनरेशन पे मेहनत कम जिंदगी करनी आसान हो पड़ेगी। जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो अभी हम ये जो पैदल क्रॉस करने वाले हैं, उनके सिग्नल्स की बात करें, बहुत कम होंगे पूरे जी, पाकिस्तान बिल्कुल में है। ये, जी, तो बिल्कुल। क्या अभी इसके हवाले से भी कोई कानून में कोई जुर्माना मौजूद है या नहीं, या अभी फिलहाल ये सिर्फ नहीं, ये नहीं है। लोग दुनिया में तो होता है, जाहिर होता है, जगह, बिल्कुल हाँ। होता है, लेकिन अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लोगों को मोटिवेट करें ओके। कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करें। देखें यार भाई, हम लोग आज भी 75 ईयर्स के बाद लोगों को मोटिवेट ही कर रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती है, ये बड़ी ज्यादती है कि हम दुनिया के लोग- मुकाबले में अगर आप जी। देखें तो हम तकरीबन कुछ 100 साल पीछे हैं जी, ट्रैफिक बिल्कुल। कवानीन के बारे में। अच्छा, ऐसा ही है। हम देखते हैं कि जो हमारे मुल्क में आता है, वो सबसे पहले ट्रैफिक को देख के हमारे तर्ज अमल का अंदाज़ा लगा लेता है कि हम कितने अच्छे हैं, हमारा रवैया कैसा होगा। तो वो हम लोग कहते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस को इस मामले में ना समझा जाए कि हम लोगों ने इन्फोर्समेंट करनी ना है। कोई मुकाबला है, ना कोई दुश्मनी है, ना जाहिर कोई है, दुश्मनी हाँ, है, हाँ। हमारी ड्यूटी है। ठीक है, ये बड़ी एक मैं कहता हूँ कि हमारे वो सीटो साहब कहते होते हैं, आईजी साहब भी कहते हैं कि ये वो वाली जॉब है जिसमें अगर आप जन्नत कमाना चाहते हो ना, तो आप बड़े आराम से कमा एक सकते जिंदगी हो। नहीं बच जाती आपकी। दिन में आप सारा दिन कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, आप करें। आप सब बैठे बैठे समझ लें, आप फर्द नमाजों के अलावा भी वो सवाब ले सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन एक में ज़रूर आपकी इजाज़त है, देखिए हम बहुत तनकीद भी करते हैं इदारों के ऊपर, महकमों के ऊपर, लेकिन हम सब इस बात के कायल तो हैं, चाहे आंधी हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी है, चाहे सख्त सर्दी है, रात के मुख्तलिफ पहरों में हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं, वो सड़कों पर, चौराहों पर खड़े हुए होते हैं। ये हर वक्त ये जो जहाँ हम खड़े होने में थोड़ी देर में अपना गला, नाक जो है ना, उसको तकलीफ़ें महसूस करते हैं, हर वक्त वो धुआं, वो आलूदगी जो है वो निगल रहे होते हैं एक तरह से आपकी और हमारे हिफाजत के लिए। ये इनको एहतराम देने का एक तरीका ये भी है कि वो जो बात कह रहे हैं उस पर हम अमल करें। सर, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये ज़रा एक इम्प्रेशन पर अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि जी हर बार जो है ना हमको एक टारगेट दिया जाता है और ये लाजमन ज़बरदस्ती इतने चालान करने ही होते हैं ताकि ये इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सके, इसमें कोई सदाकत है? ज़रा अगर हम लोगों को बताएं। नहीं, इसमें दो चीज़ें आती हैं लोगों की तरफ से कि यार एक तो शायद अब बदकिस्मती से दिसंबर का महीना है, तो लोग समझते हैं कि दिसंबर के महीने का टारगेट, हाँ जी, जबकि हाँ जी। हमारा माली साल अगर साल एंड हो रहा है जी तो अच्छा, ज़रा पैसे कमा लेकिन हमारा जो मतलब फिजिकल ईयर है ना, वो दिसंबर में एंड नहीं होता, जी हाँ, वो तो जून में जाके एंड जी, होता जी, है। अच्छा, दूसरा आ जाता है कि आप लोगों को शायद इसमें कोई कमीशन मिलता है। आप बिलीव करें, ये फ़ोन मेरा अपना है, ठीक है। मैं तो बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहूँगा कि ये भी ख़राब हो जाए तो मुझे टेंशन पड़ जाती है कि मैंने इसको ठीक करवाना। बिल्कुल ठीक है। इसमें 0% कोई किसी को इसमें किसी किस्म का नहीं बिल्कुल है। ठीक है। हाँ, वो हकल हाल की तनख्वाह है जो लेके जानी है, अपने बच्चों को देनी है और अपने बच्चों को आपने आके दुनिया में कामयाब करना है। कोई टारगेट नहीं है इस सेंस में कि अगर वायलेशन ज़्यादा है तो फिर चलान वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। मैं फिर वही बात करूँगा, आप लोग ट्रैफिक पुलिस को नाकाम कर दें, आप लोग गवर्नमेंट के सारे अगर आपको टारगेट इनको मिला भी हुआ है तो आप इनको आप नाकाम नाकाम कर दें ना, अच्छा फिर सर, मतलब- अभी देखिए
एक तो ये कि लाइसेंस नहीं है तो FIR है, लाइसेंस कानून के नहीं है मुताबिक। तो FIR है न्यू अमेंडमेंट के मुताबिक। ओके। लेकिन हम अभी लोग रियायत हो रही है। इसमें भी लोगों को एजुकेट ठीक है, लेकिन उसूल ये है कि उस पर FIR। जी बिल्कुल। दूसरा आप कह रहे हैं जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं उनके लिए जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं उस पर कोई नरमी नहीं है, ठीक है। उस पर कोई वार्निंग नहीं है, वो अभी काबिल तासीर जुर्म बन चुका है, यानी उस पर मुकदमा दर्ज उस पर होगा, मुकदमा दर्ज FIR होगी उस पे। FIR होगी। और कौन कौन से जराइम है जिन अभी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है? ट्रैफिक कानून की बात स्टूडेंट आ की रही है। बात आ रही थी पिछले दिनों में कि स्टूडेंट के भी पर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हालांकि वो FIR हम लोग उनके पेरेंट्स पे दे रहे थे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाड़ी देते हैं। या अच्छा, उसमें पहले भी हम श्योरिटी बॉन्ड लेते थे, वो सिलसिला अभी हम लोगों ने ख़त्म ये किया कि बच्चों पे FIR ना दें। ओके। चले उनका एजुकेशनल जो कैरियर है वो ख़राब ना हो, बच्चे हमारे भी तो है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही अच्छा, लेकिन हम लोग उनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई अभी भी करेंगे कि उनको बुलाएंगे, ओके। उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेंगे कि खुदारा ट्रैफिक पुलिस वाला आपके बच्चे को संभाल रहा है, आप खुद क्यों नहीं संभालते हैं, आप संभालें। फिर जो बॉडी को ऑल्टरेट कर लेते हैं, अगर एक मज़दा चल रहा है वो उसकी 15 फुट की पैमाइश है, सपोज वो 30 फुट तक ले गया है, अगर एक स्कूल की गाड़ी या पिकअप है उसके अंदर 12 बच्चों की कैपेसिटी है, उसने पीछे बॉडी अल्टर करके ज्यादा बढ़ा और के पीछे बैग अलग और लटक रहे हैं। बैग हाँ। अलग लटक रहे हैं और नीचे उनके इकरार भाई नीचे सिलेंडर रखे होते हैं और जी, वो जी, बच्चों को एक जी, बॉम्ब के हाँ, ऊपर बिठाया होता ये है। तो वाकयात भी बहुत अच्छा, सारे जब हम लोग उनको रोकते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ही हमारे खिलाफ आते हैं। मैं कहता हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे को उस गाड़ी पे बिठाती हैं चलता जिसके फिरता बम नीचे है। सिलेंडर LPG चलता लगा फिरता हुआ बम है, जी हाँ। है, तो उस पर FIR है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब? बात करनी चाहते जी कर लें, जी करें, आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अपील है पंजाब ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਲਮਟ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਲਮਟ ਮਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਕੀ ਉਹ ਜੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ 21000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ pay ਕਹਿ ਹੈ। ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹੁਕੂਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸਨੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਐਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਬਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ- ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਚਲਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇ है। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ प्रॉब्लम ये है कि बुजुर्ग हो गए हैं, वो चाहते हैं बुजुर्गों को मैं हेलमेट समझ गया हूं, मैं दो। समझ गया रशीद साहब, अल्लाह तुम जिंदगी देवे, अपना ख्याल रखो। आइए, बड़ी मेहरबानी, आओ जी। अब ये देखिए बड़ी बदकिस्मती है, वो कह रहे हैं जी अल्लाह ने बचाना, भाई बिल्कुल अल्लाह ने बचाना, लेकिन दीन भी ये कहता है कि पहले अपने जानवर को, अपने ऊँट को, अपने घोड़े को खूंटी से बांधिए, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल कीजिए। यानी पहले आप तमाम तर इंतज़ाम कीजिए अपनी हिफाजत का, उसके बाद कहिए कि अब अल्लाह के सुपुर्द है मामला। तो ये सारा जो है ना वो मेरा ख्याल है ये भी कि अल्लाह ने बचाना है, इसमें बिल्कुल हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, लेकिन आपने पहले अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करना है, फिर अल्लाह पर तवक्कल करना है। ये पहली दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त वो मैंने बात की कि अच्छा इसमें ये एक हद तक दुरुस्त है कि लेकिन सवाल ये ना कि अगर आप 50,000 का, लाख का, 1.5 लाख का मोटरसाइकिल ले सकते हैं तो यार 2,000 का हेलमेट भी ले सकते हैं, वो हेलमेट हुकूमत दे हमें, ये भी एक अजीब आर्गूमेंट है। नहीं, मैं अगर हम लोग वही बात आ जाती है ना, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ का नहीं पता कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। ये जो जनरेशन है ना, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमें बड़े प्यारे हैं। ये हमारी वो जनरेशन है मतलब कि जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्यार है अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी जी, जो जी, हयात ज़ाहिर है। है। अच्छा, हम लोग इनको खोना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। हम लोगों ने इनको बताना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग अगर ये समझेंगे ना आज के, मैं यार अब मैं, मेरी आदत है, मैं अपनी गाड़ी पे ड्राइव करते हुए जाता हूँ, अगर किसी बेटी बहन का अबाया भी नीचे लटका होता है ना, तो मैं उसको उसकी बाइक को रोक के कहता हूँ कि बेटा आप इसको उठा लें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि मैंने सारा कुछ दिखाने के लिए ही काम करना है, सारा दिन चलते हुए यही काम करने हैं। अगर कोई माँ बहन अबाया पकड़ के ऊपर बैठ जाए, सारा कर लें। मैं तो कहता हूँ अच्छा 1960s में हम लोग, हमारी जो लेडीज़ थी वो दोनों साइडों पे वो बैठती थी, अब जाके हम लोग एक साइड पे हो गए, तो हमें उतनी केयर की भी ज़रूरत है। ये चीज़ें हम लोग सिखाते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग अगर इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं या नरमी करते हैं। मैं तो एक तो आपके हौसले की बड़ी दाद देता हूँ। प्रॉब्लम ये ना कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जो अनफॉर्चुनेटली बेहंगम है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी सड़क पे आपकी बढ़ती है, आपके जहनी मसाइल में भी इजाफा होता है, घरों में जाके चिड़चिड़े होते हैं, दफातर में आप चिड़चिड़े होते हैं। ओवरऑल जो मुझे लगता है कौम की नफ्सियात है उस पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा असर है। जब जितना वक्त आप सड़क पर गुजारते हैं
तो जितना ब्लड प्रेशर आपका जी, हाई बिल्कुल। रहता है वो सारा दिन आपके हर काम में रिफ्लेक्ट करता है जी अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता होगा रोड के ऊपर, मतलब सारी जो टीम है आपकी। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है उसमें। देखिए पुलिस को ना ये ट्रेनिंग दी जाती है, वो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग एक ट्रैफिक पुलिस से हैं तो हम लोग वैसे ही सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने सारा दिन ट्रैवल करना है, लेकिन हमें सारा दिन में ना उस एक घनी छाँव का इंतज़ार होता है। जो आपकी तरह कोई भी बंदे आते हैं, यकीन करें आज भी गर्मियों में देख लें, अभी देख लें, रात को आएंगे उतरेंगे, बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सारे दिन में 100 बंदे बुरा बोल लें, उस एक हाँ, बंदे का हम पूरा इंतजार refresh कर करते देता है हैं। उसको। वो आके पानी की बोतल किसी बच्चे को देता है, कोई यकीन करें थर्मस में लेके कॉफ़ी लेके फिर रहे हैं, चाय लेके फिर रहे हैं, लोग आके देते हैं कि सर आप हमारे लिए खड़े हैं, आप ये पी लें। क्या बात है, वाह। ये वो वाली चीज़ है जो हमें दोबारा से हमारी एनर्जी को बिल्ड कर देती है। अदरवाइज़ अगर हम लोग 2-4 बंदों की बात सुन के पीछे हो जाए ना तो हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। और अब ये वक्त आया है, मैं कहता हूँ कि हमें ये नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को, आप लोग आज इतनी मेहनत करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए यार। हम लोग कब तक अंडर डेवलप कंट्री का यही लेबल लगा के, मतलब मैं अक्सर बात करता हूँ तो मुझे कहना पड़ता है अंडर डेवलप कंट्री, यार क्यों नहीं हम कह सकते? इंशाल्लाह हम लोग उस जगह पे पहुंचेंगे कि हम कहेंगे कि वी आर दुनिया में जहाँ भी हम जाते हैं तो उसकी इमारतों और बाकी चीजों जी, की जो बिल्कुल। पहली चीज हमें इंप्रेस करती है ना उसका ट्रैफिक वो ट्रैफिक आप कहते हैं यार क्या शानदार कौम है, Yes। यार क्या अखलाकियात जी, है, क्या बिल्कुल। डिसिप्लिन है कौम के अंदर। तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे भी लेकर आएंगे। आपने जो बुजुर्ग है ना वो उसने टोन सेट कर दिया है, ज़रा बता दिया है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, वो ऐसा लगता है हुकूमत पर कोई एहसान कर रहे हैं, उनको लगता है वो ट्रैफिक पुलिस पर कोई एहसान करेंगे हेलमेट पहनकर, और उनको लगता है यार जानते अल्लाह ने बचानी है तो हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। तो बस फिर तो ये तो मैंने फिर कहा ना, फिर तो आप कूद जाएँ 20वीं मंजिल से सोच के कि यार जानते अल्लाह ने बचानी है तो मैंने क्यों होएगा। आप चलती हुई जो है सड़क उसके बीच में चलना शुरू कर दें उसकी मुखालिफ रॉ में, ये सोच के कि जान तो अल्लाह ने बचानी है। तो दीन का दर्स मैंने बता दिया कि यही है कि पहले अपनी हिफाजत का इंतज़ाम मुकम्मल कीजिए। तो ज़रा हम देखते हैं लाहौर शहर के जो लोग हैं उनका क्या रवैया है, वो क्या बात कर रहे हैं ट्रैफिक के जो ये चालान है उनकी जो अमाउंट है उसके बढ़ जाने पर। ज़रा एक आपको दिखाते हैं शहर लाहौर के जो बासी हैं उनकी मिली जुली राय क्या है, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये तो गलत कर रहे हैं ना, समझे कि मारने वाली बात है, उनका हक छीन रहे हैं, ये अपनी जैसियाँ कर रहे हैं, वो गरीबों से माल समेटी जा रहे हैं। वो एक बेचारा जो है मजदूर है जो उसने अब चलान कहाँ से 2000 का भरेगा, ऊपर से पर्चा भी दे रहे हैं। चलो चलान तो आप कर रहे हो, पर्चा किस चीज़ का दे रहे हैं, पर्चा तो नहीं देना बनता है। बहुत अच्छा अमल है, एक्सीडेंट से महफूज रहता है बंदा, कानून की पासदारी में आपका फ़ायदा है, एक्सीडेंट से आप महफूज रहेंगे। उसके अलावा जो इन्होंने फ़ाइन्स वगैरह, ये बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि फ़ाइन ज़्यादा होंगे। अब बेसिकली इस बार में मैं जो हमारी हुकूमत है ना उनको ये मशवरा दूंगा 2000 का जो चलान करना ना हेलमेट प्रोवाइड कर दें, उससे ये फ़ायदा होगा कि चलान में कमी आ जाएगी। जो ये कहते हैं जी आप हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट होगा तो आपके पास राइट होगा, अगर वो नहीं पहनेगा तो आप इजीली चलान करें। फिर नहीं कर रहे हैं, सख्ती तो की हुई उन्होंने, चलान कर देते बंद कर देते हैं 72 घंटे के लिए। बेहतरी क्या ही है सर, वैसे तंग करते हैं बस। मैं खुद बेटा किसी की गाड़ी चलाता हूँ, मजबूरी है, अब क्या करें। जुर्माने बढ़ाएंगे तो आवाम थोड़ी बेहतर होगी, वरना 200-400 तो समझते कुछ नहीं थे। जुर्माने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। माड़ा बंदा तो आपको पता है जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है उसका 2000 रुपये का अगर चलान होगा तो वो तो पहले ही मरा हुआ, 2 दिन और मर जाएगा वो। लेकिन हेलमेट बहुत ज़रूरी है। जुर्माने इतने बढ़ा दिए हैं कि वो गरीब की पहुंच से दूर हैं, उसका किचन बंद हो रहा है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कोई ना कोई रिलीफ गरीब को मिलना चाहिए। वो दौर आ गया जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है। अल्लाह का डर होना चाहिए कि चलो यार ये भी गरीब अल्लाह की मखलूक हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा हम पे रहम करें बस। भाई कोई वायलेशन नहीं की, कहते मार रोड का रश्का बंद है, उधर से रास्ता बंद है, कहाँ क्या करें हम। वो 5000 का कह रहे 2000 का, ये पहले भी 2000 का हुआ है, आज फिर 2000 का, इसका 1000 रुपये मिलना है, इसका क्या करें। ये सरकारी माल है ऊपर। बुरी बात है, हमारे गरीबों के लिए तो बुरी बात है। वैसे हम रोज़ी करें या जुर्माने भरें, कम से कम आवाम को और गरीब आदमी को तो रिलीफ देना चाहिए ना कि ये गरीब है। तो गवर्नमेंट ऐसे करते हैं गरीबों के साथ, तो क्या करे गरीब। हम इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, कहाँ से सवारी मिलेगा हमको, समझिए कि नहीं। बच्चों को शाम को 1500 रुपये ले जाएंगे, वो भी हमसे चेंज करके, तो क्या करे गरीब। ये हालात है हमारे, बस क्या बताऊँ। अल्लाह ताला रहम करे हमारी हाल पर और तमाम मुसलमानों पर।
ये कोई नया मसला नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, और ख़ासकर हम शहर लाहौर के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है कि आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। और हमेशा से जब हम सड़कों के ऊपर ट्रैफिक के मसाइल को फेस कर रहे होते हैं तो हम खुद चाहते होते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जिससे कुछ सख्ती आए हमारे ऊपर, और आवाम वाकई में उससे डरते हुए, क्योंकि हमारे अंदर वो खुद से तो वो एहसास नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई डरने वाला कोई ऐसा एलिमेंट हो जिससे डर के हम इसको वो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, जो एक्चुअली हमारी बेहतरी के लिए और हम सब की बेटरमेंट के लिए जो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से करंटली इन सारी चीज़ों को लागू किया गया, सारा कुछ अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उसमें मेरी ज़ाती राय है कि एक जल्दबाजी और थोड़ा सा उसको अवेयरनेस वाला जो एक गैप रह रहा है हमेशा से, कि हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई कानून साजी होती है, जब भी कोई नए कायदो ज़वाबित बनाए जाते हैं, भले वो आवाम की भलाई के लिए और बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक अवेयरनेस वाला जो सेशन है ना वो मिस किया जाता है। सो इसके लिए अगर इस सारे मामले के अंदर मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को आपके प्लेटफॉर्म की वसादत से अप्रिशिएट करते हुए कि ये गलत इक़दाम नहीं है, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को अवाम को एक अवेयरनेस दे दें कि आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये इक़दाम उठा लिया है, ये आपको सरप्राइज़ नहीं मिलेगा किसी वार्डन से, बल्कि आपको वार्डन जो हैं वो पहले अवेयरनेस देंगे, उसके बाद भी अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो फिर हम पीनल एक्शन लेंगे। इसकी वजह ये भी है कि जब आपका जिस कानून के निज़ाम को हम फॉलो करते हैं, भले वो गोरे का चल ही जा रहा है अभी तक, वही कॉलोनियल सिस्टम वाला है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हमें उस कानून के अंदर ही हर कानून का एक प्रीएम्बल रखा जाता है जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव होता है। हर कानून की बैक पे एक पूरी वर्किंग होती है जिसके अंदर सर्वेज होते हैं, जिसके अंदर रिसर्च पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे उनकी राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपके ख्याल में अगर हम इसको लागू कर दें तो क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या ये मुनासिब होगा कि हम इसको चला दें। तो इस तरह की कोई वर्किंग हमें इस करंटली जो सिस्टम फौरी तौर पर लॉन्च किया गया है इसके अंदर नज़र नहीं आई। इस सारी सिचुएशन के बावजूद या इस सारी डिस्कशन के बावजूद मैं इसको सपोर्ट ज़रूर करता हूँ कि ये होना चाहिए। तो जनाब आपने देखा लाहौर के शहरी ज़्यादातर उनको ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत इस तरह से इन्फोर्स करवाए, लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं है। एक जवान खड़े हैं सर, उनसे ज़रा उनका अप्रिशिएट करके फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैर से लाइन के पीछे रुकें, ये सिर्फ रंग नहीं तहजीब की निशानी है। और इसको घुमाइएगा, अंग्रेज़ी में भी है ये, स्टॉप बिहाइंड द लाइन, इट्स अ मार्क ऑफ डिसिप्लिन नॉट जस्ट पेन। कैसे आप? ठीक है जी, क्या नाम है आपका? काशिफ। इसको जरा घुमा दें ताकि उर्दू में लोग पढ़ते रहें। काशिफ भाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एक तरह से खिदमत आप कर रहे हैं लोगों की, और मैं बड़ी देर से जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि पढ़ा लिखा नौजवान, लेकिन लोगों की हिफाजत के लिए इस पर अमल भी कर रहे हैं लोग। देखें, जो काम हो रहा है उसके ऊपर, कोई भी काम होता है उसका रिज़ल्ट तो मिलता है, और ये लेन लाइन के ऊपर जो काम है ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, जिसके ऊपर आवाम जो है वो पाबंदी भी कर रही है, डिसिप्लिन भी है। मेन जो शाहरा है ना उनके ऊपर कॉर्निंग करवा के पिछले कई सालों से मोटरसाइकिल की ये लाइन है, गाड़ियों की ये लाइनें हैं, वो बताया गया है, जिससे जो है ना वो गाड़ियों के गुजरने का जो है रास्ता बेहतर रहता है। यानी कि डिसिप्लिन है ना, जैसे हमें स्कूल में भी सुबह फर्स्ट टाइम असम्बली में भी डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, अपनी अपनी लाइनों में खड़े रहें। और ये अब जो है हमारी टीम जो है यहाँ रोड के अलावा एजुकेशन की भी है फील्ड में काम कर रहे हैं। लोग गुजर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं, कुछ आपको थम्स अप कहते हैं, कुछ स्माइल करते हैं, कुछ क्या करते हैं? जी जी बिल्कुल, अच्छा है, अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है, और जो है लोग बहुत ज़्यादा अब कर रहे हैं, लेन लाइन की भी पाबंदी कर रहे हैं, हेलमेट की भी पाबंदी कर रहे हैं। आपने इधर देखा ही होगा, तो हेलमेट हमें हर आदमी पहना हुआ दिखाई बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब जो है रूल्स को 90% कितने परसेंट है जो पीछे वाला भी हेलमेट पहने बैठा हुआ होता है? ये कम लोग हैं ये? इनकी शरह भी कम है, इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर भी काम। और 2000 के जुर्माने उतरेंगे तो बढ़ जाएगी। नहीं, देखें ये भी इसके अंदर भी जो है ना गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं वो अवाम की सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं। जो कानून को फॉलो कर रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं कर रहा चलान तो उसी का ही है। ना ही ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का है एक तरीका, ये बस यही है कि रोड सेफ्टी अपनाएं, रोड जो है रूल्स वो अपनाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। वंस अगेन, अच्छा अब हम थोड़ा सा अगेन एजुकेट करने पे आ जाते हैं। सीट बेल्ट के हवाले से जो ड्राइविंग सीट के साथ बैठा हुआ शख्स है
उसका फ़ाइन अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी? नहीं हो चुकी है। ओके, अच्छा। Yes. जो सेकंड सीट बेल्ट है ना वो लाजमी है। बेसिकली तो दोनों फ्रंट राइडर्स हैं, दोनों के लिए सीट बेल्ट ज़रूरी है और उनके ऊपर चलान है। इसी तरह जो ब्लैक पेपर्स हैं, लोग हमारे एक माशरे में ये रच बस गई है चीज़ कि हमने गाड़ी के जो शीशे हैं उन्हें टिंटेड करवाना ही करवाना है। वो एक फैशन बन चुका है। ग्रीन नंबर प्लेट्स अगर कोई लगाता है तो बिला तफरीक उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। गलत जो अनऑथोराइज्ड है उस बंदे को नहीं है, बेशक वो सरकारी ऑफिसर है और उसकी प्राइवेट व्हीकल पे लगी है तो फिर भी नहीं छोड़ा जाएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी सारी कुछ 660 से ज़्यादा ऐसे सरकारी मतलब गाड़ियों पे कार्रवाई की है जिनकी हमें कुछ चीज़ें में कमी नज़र आई। मतलब उनके ब्लैक पेपर ज़्यादा थे, मेरी गाड़ी के साफ़ है, आपकी गाड़ी के साफ़ है तो उनके भी साफ़ होने चाहिए। अच्छा, जिनको ऑथोराइज्ड है उनका जिक्र है, वो होम ऑफिस ने दोबारा लिस्ट भी शेयर कर दी है। अच्छा। वो बड़े मखसूस हैं और वो मखसूस व्हीकल्स हैं। अच्छा, उसके बाद में लोग इस चीज़ पे बार बार आ रहे हैं कि ब्लैक पेपर हमने लगाए हैं, हमें इतनी परमिशन होनी चाहिए, हमारी जैपनीज़ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उसमें देखिए 50% वो उन पे आता है। हम लोग टिंटेड ग्लासेस पे नहीं जा रहे, वो जो आप फैक्ट्री से या कंपनी से लग के आ रहे हैं, लेकिन जो आप करते हैं जो बिल्ट इन है ना, तो दोनों में प्रॉब्लम तो एक जैसा है, इसका मतलब नहीं प्रॉब्लम नहीं। उसमें अभी सिर्फ ये आ रहा है कि उसमें अमेंडमेंट करवा रहे हैं जो फैक्ट्री वाली गाड़ी है। ओके। वो जब हो जाएगी तो हम करेंगे। बेसिकली हम लोग कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो कानून है उसके मुताबिक चलेंगे। कानून है उसके मुताबिक। लेकिन इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दीजिए कि क्या जो आगे के शीशे हैं सिर्फ उनका टिंटेड ना होना ये काफ़ी है और पीछे के उनकी कोई शरह है कि इतने % हो जाए तो चल जाएगा या नहीं? जो कंपनीज हैं जब वो टिंटेड ग्लासेस को अटैच करती है बैक साइड वाले जो होते हैं, फ्रंट साइड पे तो कहीं पे भी नहीं है। ओके। वो उसमें जो कंपनीज है 50% उसमें विजिबिलिटी रखती है। जो पीछे वाले शीशे उनमें आम आदमी खुद पीछे वाले अगर करवा ले 50% नहीं, वो नहीं, वो भी गैर वो नहीं है, 30% भी नहीं है, नहीं है, जीरो है। अच्छा सर, शेड्स लगाने के हवाले से क्या है? जब वो जो कर्टन सा लगा लिया जाता है उसकी ममानत है और वो कितना लगाया जा सकता है और लगावा क्या? देखिए, लॉ के साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग समझते हैं कि चले इसको हम लोग कर लें। देखिए, अगर आपने गाड़ी के शीशों को हम क्लीन क्यों नहीं रख सकते? मतलब जब इसको लॉ परमिट नहीं करता, आप एक रिमूवेबल आइटम है, कभी आगे कर ली कभी पीछे कर ली, तो वो है तो गलत। लेकिन उसमें ट्रैफिक पुलिस कितना अगले बंदे को रिलीफ दे देती है, डिपेंड्स ऑन हिम। ओके। और वो किसी की कोई मजबूरी है तो वो देख लेता है। लेकिन हमें कभी मजबूरी होती है, सच्ची बात बताते हैं, मतलब छापा मारने जाना है, अब हमें पता है उस इलाके में अगर उनको लग रहा है कि इकरारुल हसन घूम रहा है गाड़ी में तो वो तो हो जाएगा शायद की इन्फॉर्मेशन। तो कभी कभार हम फिर वो ये कर लेते हैं। तो अब मैं इसलिए उसकी गुंजाइश निकालना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर शेड्स की हद तक ही हो सकता है या नहीं? कुछ चीज़ों के ऊपर शेड्स लोग लगाते हैं, मतलब जाते हुए हाईवे पे जाते हुए उन्हें अगर प्रॉब्लम आती है वो लगाते हैं, लेकिन सिटी एरिया में नॉर्मल रूटीन में हम लोग उनको रिमूव करवा देते हैं। उसको हम लोग इतना नहीं, हर चीज़ के हम लोग चलान करना या पर्चा देना ये हमारी ख्वाहिश भी नहीं है और ये हमारा काम भी नहीं है। सर, ये जो कैमराज की बात है, ये कितने ऑफिसर्स हैं या कितने % हैं ऑफिसर्स जिनके साथ ये कैमराज लग चुके हैं? और इस कैमरे के साथ साथ चालान हो जाए अगर 15,000 रुपये का, 10,000 रुपये का जो भी अमाउंट है, उसे चैलेंज करने की क्या कोई अथॉरिटी है? दुनिया भर में कोर्ट्स में जाके वो चैलेंज किया जा सकता है, तो उसका भी ज़रा बताएं। देखिए, चालान तो अभी भी आप वही पुराना प्रोसीजर है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जो कुछ कंप्लेंट्स आती हैं वो हमारे पास भी भिजवाई जाती हैं, सीटीओ साहब के पास जाती हैं, वहाँ से बाकायदा इंक्वायरीज रखती हैं कि आया किसी ऐसे सिटीजन का चालान गलत तो नहीं हो गया कि वो ठीक था और उसका चालान हो गया। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पोर्टल बने हुए हैं। अब पीएम पोर्टल के बाद में आईजी साहब का पोर्टल है, उसके बाद में सीएम साहब का पोर्टल है, वो आता है तो हम लोग विदिन 7 डेज उसको जवाब देना होता है और उसकी इंक्वायरी को भिजवाते हैं। अब जो सेफ सिटीज़ के चलान है, अक्सर हमने देखा है कि नंबर किसी और ने लगा लिया और वो बाइक फेर रही है अलहदा, वो अक्सर कंप्लेंट आती है कि सर ये मेरी बाइक नहीं है, मेरी तो होंडा 70 बाइक है, ये 125 है। तो उसमें हम लोगों ने उसके ऊपर ही जो आपको बिल आता है, चालान आता है, उसके ऊपर एक मेलिंग एड्रेस दी है। आप लोग किसी बंदे के पास जाकर सिफारिश करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसी में ईमेल कर दें, जस्ट ईमेल करें, शेयर करें। जी बिल्कुल, आप शेयर करें। आप थाने में जाके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज करवा दें, ताकि अगर आपकी बाइक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होती है तो वो भी रिकॉर्ड पे रहें। और फिर हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और ऐसी मोटरसाइकिलों पे हम लोग रेड टिक लगाते हैं और उनको हम लोग रिकवर भी करते हैं, उन पे FIR भी देखे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने कोस्टर्स पकड़ी। अच्छा। ये टूरिज्म वाली कोस्टर्स है, वो हमें 5 गाड़ियों को एक ही नंबर लगाया हुआ था और बाकी उनके अप्लाइड फॉर व्हीकल। लोग मतलब हर तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं, लेकिन आइशो के कानून को एक कदम आगे चलना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। तो जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दुनिया में मुहज़्ज़ब मुआशरों का जो पहला इंडिकेटर होता है, जब भी आप किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, मुहज़्ज़ब
मुआशरे के किसी मुल्क में उतरते हैं तो पहली चीज़ जिससे आप मुतासर होते हैं, जिसे आप नोट करते हैं, वो ट्रैफिक होता है। और उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कौम बहुत तहजीब याफ्ता है, कानून पर अमल दरामद कर रही है, इसकी अखलाकियात बेहतर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 75 बरसों में पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो नहीं सका। और अगर ये मामला इस तरफ जा रहा है तो मुझे ये लगता है कि हम सबको इसे सपोर्ट करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर एक शख्स रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना रखा जा सकता हो, जितनी सख्त से सख्त सज़ा रखी जा सकती हो, मेरा ख्याल है वो ज़रूर की जानी चाहिए। क्योंकि उसके नतीजे में अगर वो एक जान का भी नुकसान करता है तो उसकी तलाफ़ी सारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से जो जुर्माने, मुझे लगता है कि ये ज़रूर किए जाने चाहिए। इन्हीं से अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता हम एक बेहतर मुआशरा बनने की जानिब बढ़ेंगे। हमें ये जो तलखियाँ हैं, ये जो नफ़रतें हैं, ये जो चिड़चिड़ापन है, आप यकीन जानिए इसका एक बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान का और हमारे बड़े शहरों का ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक अगर स्मूथ हो जाए, हम में थोड़ा ठहराव और तहम्मुल आ जाए तो बतौर मजमूई हम सब के रवैयों में, हम सब की ज़िंदगी में भी एक तहम्मुल और ठहराव आएगा। मुझे यकीन है कराची में भी हमने देखा कि ई चालान और ज़ाहिर कैमरों के ज़रिए लोगों को कानून पर अमल दरामद करने पर पाबंद किया जा रहा है। लाहौर में भी ये मामला आगे बढ़ा है एंड आई होप कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम सब आने वाले वक्त में इस बात को कबूल कर लेंगे कि अगर ट्रैफिक की वायलेशन की जाती है और ऐसी वायलेशन के जिसके नतीजे में किसी की जान जा सकती है तो उस पर जितनी सख्त से सख्त सज़ा मुमकिन हो सकती हो, जितना सख्त से सख्त जुर्माना मुमकिन हो सकता हो, वो ज़रूर किया जाना चाहिए। अल्लाह करे कि हम बहुत जल्द तरक्की पजीर ममालिक से तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में इंशाल्लाह शामिल हो जाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।